बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि सर डेरिवेशन याद कैसे रहेंगे? ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो मैं उनको सबसे पहली बात बताता हूँ कि डेरिवेशन में कौन-सा स्टेप क्यों आ रहा है, क्या उसका कांसेप्ट है। आप उसको अच्छे से समझ के तैयार करोगे ना, तो वो डेरिवेशन आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? कभी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आपसे डेरिवेशन हो नहीं रहा है। तो आज अपन ऐसे ही डेरिवेशंस की बात करते हैं। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ये रिलेशन पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन केसी एंड कैपी। केसी और कैपी में रिलेशन डिराइव करना है। पहले केसी क्या चीज है, कैपी क्या चीज है, उसको आपको बता दूं बेटा। केसी एक इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वाला इक्विलिब्रिया कांस्टेंट केसी है। और केपी की बात करें तो इक्विलिब्रिया कांस्टेंट किसका, पार्शियल प्रेशर की टर्म में, प्रेशर की टर्म में, पार्शियल प्रेशर की टर्म में जो इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है उसको अपन केपी बोलते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए, इनके बीच रिलेशंस डिराइव करने के लिए सबसे पहले अपन एक रिएक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है? उसको लेके अपन डेरिवेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक रिएक्शंस बता रहा हूँ सबसे पहले आपको कि स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है? स्मॉल लेटर्स अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल्स यूज करें, प्लस स्मॉल बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी गिव्स, ये इक्विलिब्रिया वाली एक रिएक्शन यूज की, सी मोल ऑफ सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। या कैपिटल डी और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यूज करें, स्मॉल लेटर्स अपन किस में यूज कर रहे हैं, अपन यूज करें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के लिए। सबसे पहले आपको इस रिएक्शंस का में केसी कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है? ये अपन सब गैसियस में यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट। तो सबसे पहले अपन इस रिएक्शंस के लिए केसी यूज करते हैं। तो केसी इक्वल्स टू किस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, अपन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रिया लॉ के अकॉर्डिंग, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन ऊपर यूज करेंगे इसका नॉमिनेटर में, सी की पावर स्मॉल सी। ये जो स्मॉल लेटर्स है वो इस कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी, स्टोइकियोमेट्री को पावर बनते हैं, इनटू स्मॉल डी की पावर कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी कैपिटल डी। प्रोडक्ट ले लिया अपने। यहां देखिए बेटा, अपन ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, ये अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को पावर में यूज किया, प्रोडक्ट को ऊपर यूज किया, रिएक्टेंट को डाउन में। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ध्यान रखना है, यहाँ इनटू नहीं आएगा, ये प्लस इनटू आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ प्लस कर देते हैं बच्चे, तो यह मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना सबसे पहले, ये प्लस यहाँ यूज नहीं करना है। फिर इसी का के पी का एक्सप्रेशन की बात करें तो के पी का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, प्रेशर की टर्म में लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, अपन ब्रैकेट में यूज कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल डी, डी की पावर स्मॉल डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ स्मॉल बी की पावर कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। ये अपन ने यूज कर लिया की पावर। ये प्रेशर की टर्म में केपी का एक्सप्रेशन हो गया, ये कैसी हो गया, ये दोनों एक्सप्रेशन। अब इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों में रिलेशंस कैलकुलेट करना है। तो रिलेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर को कहां से लाओगे आप, तो प्रेशर का अपन यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन अपना मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है? यहाँ प्रेशर की बात करो तो पी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन बाई वी, और आर टी, ये आपका आर टी, एन बाई वी आर टी हो गया। एन बाई वी को क्या अपन कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं क्या, सी ओ एन सी, कंसंट्रेशन जो मोलारिटी वाला है उसको अपन एन बाई वी लिख सकते हैं, और इसका एक्टिव मास या मोलारिटी की कंसंट्रेशन को अपन स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मोलारिटी बोलो, मोल्स पर लीटर बोलो, या स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, एक्टिव मास बोलो, सब एक ही है, ठीक है? कोई चीज अलग नहीं है, ठीक है? तो यहाँ अपन क्या यूज कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन, एन बाई वी को अपन कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूँ। देखो P इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन मोलारिटी वाली इनटू आर, ये अपना एक्सप्रेशन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेशर्स का। तो प्रेशर्स को कैसे कैसे यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ए का प्रेशर यूज कर रहा हूँ इसमें, तो पी ए
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यूज करूंगा तो ए का स्क्वायर ब्रैकेट इंटू आर टी, इसमें इस वाले इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं बी का प्रेशर यूज करूंगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर ब्रैकेट इंटू आर टी, मतलब बी की कंसंट्रेशन इंटू आर टी। ऐसे ही अपन सी की बात करते हैं, ठीक है, तो सी के प्रेशर की बात करते हैं तो पी सी इक्वल्स टू सी की कंसंट्रेशन या सी का स्क्वायर ब्रैकेट इंटू आर टी। ऐसा ही अपन डी की बात कर लेते हैं तो पी डी प्रेशर ऑफ डी का अपन क्या आएंगे, डी का स्क्वायर ब्रैकेट या डी की कंसंट्रेशन इंटू आर टी। ये सबके प्रेशर बन गए भाई, देखो, ठीक है। अब अपन इन प्रेशर्स को इस वाली इक्वेशन में यूज करते हैं। किसमें? इस इक्वेशन में इन प्रेशर्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं Kp की बात करूं, वापस लिख देता हूं आपको, Kp इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर ऑफ C की पावर स्मॉल c इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर स्मॉल d अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल a इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। तो इसमें अपन देखो यूज करते हैं, देखो Kp इक्वल्स टू क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे आया C का स्क्वायर ब्रैकेट आर टी की पावर स्मॉल सी इंटू डी का स्क्वायर ब्रैकेट, डी की स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, इसकी मोलारिटी, एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, ये स्मॉल डी अपॉन यहाँ आएगा ए का स्क्वायर ब्रैकेट इंटू आर टी की पावर स्मॉल ए इंटू बी का स्क्वायर ब्रैकेट आर टी की पावर ये स्मॉल बी, ये यूज कर लिया अपन। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसमें Kp इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ अपन देखो C की पावर C, D की पावर D को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखो C की पावर स्मॉल c बन रही है इधर, इधर RT बाद में यूज करें, कैपिटल D ये पहले लिख लेते हैं की पावर स्मॉल d बन रही है और RT की कॉमन पावर बनी है C प्लस D, और यहाँ देखो इसमें A की पावर स्मॉल a इंटू बी की पावर स्मॉल बी और आर टी की पावर बनी है ए प्लस बी, ये अपने पास बन गया। अब आप देखो इसमें क्या करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन केसी हो गया बेटा, देखो ये रहा आपका केसी, इसकी जगह अपन केसी यूज कर सकते हैं, तो के पी इक्वल्स टू क्या बना अपने पास, के सी, इसकी जगह के सी आ गया, और ये आर टी की यहाँ अपने पास देखो ये C प्लस डी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी A प्लस बी, ये माइनस में आ गया। तो पूरा अपन देखें इसमें तो Kp इक्वल्स टू क्या रहेगा, Kc RT की पावर डेल्टा एन, Kc और RT की कॉमन पावर क्या होगी बेटा, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्यों लिख रहे हैं अपन, ये डेल्टा एन, तो ये आपका मेन फॉर्मूला डिराइव हो गया Kp और Kc के बीच का रिलेशन, Kp इक्वल्स टू RT की पावर डेल्टा एन की बात करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं बेटा कि R अपन क्या यूज कर रहे हैं, ये आपका रिलेशंस आया, इस रिलेशंस का ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपन। देखो इस रिलेशन में ये आपका Kp हो गया, Kc हो गया, तो सबसे पहले अपन समझ देते हैं डेल्टा एन क्या चीज है। डेल्टा एन आपका है मोल्स में चेंज, तो मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैस वाले, गैसियस रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है वो गैस फेज वाले ही लेने, ठीक है, सॉलिड और प्योर लिक्विड वाले नहीं लेने बेटा, केवल गैस वाले, माइनस क्या आएगा, मोल्स ऑफ गैसियस फेज वाले ही लेने, गैसियस रिएक्टेंट। तो इस तरह से अपन किसी भी रिएक्शंस का डेल्टा एन यूज करेंगे या डेल्टा एन कैलकुलेट करेंगे। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, डेल्टा एन कैलकुलेट करना। तो यहां अपन आ जाओ, फिर आर की बात करें तो आर का अपना ये गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में आर की वैल्यू को यूज करना है आपको 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या अपन इसको यूज करें बार में 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल।
अब इन दोनों वैल्यू को बेटा 0 इसको आप 1/12 शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्स अपन क्या यूज कर सकते हैं 1/12, आर की वैल्यू यहाँ 1/12 भी आप यूज कर सकते हो। टी यहाँ बात करें, टी क्या है, टेम्परेचर में है, जिसको केल्विन में यूज करना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में है तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है, केल्विन में यूज करना है। तो बच्चों आपको सबको याद हो गया होगा कि केपी केसी का फाइनल रिलेशन क्या आया, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एल, ये आपका फाइनल रिएक्शन है, ठीक है। तो वो रिएक्शन लेके स्टार्ट करना है, आपको डिराइव करना है, देखते जाना है। तो प्रेशर को कहाँ से लाए थे अपन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, और केपी वाली इक्वेशन में यूज किया है। तो ये सबको आपको याद हो जाना चाहिए, या याद हो गया होगा, ठीक है, लर्न हो गया अच्छे से बेटा, ठीक है।